भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। सीएजी की रिपोर्ट जिसका लंबे समय से इंतजार था वो आज नई दिल्ली विधानसभा के पटल पर रखी गई। पहली रिपोर्ट शराब घोटाले से जुड़ी आई और ये साफ हो गया कि जो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे थे वो सच हैं। अभी तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कहते थे कि कोई सबूत नहीं है, एक पैसा बरामद नहीं हुआ, किसी के पास से कुछ नहीं मिला, फिर घोटाला कैसा, पैसे की बरामदगी तो कहीं दिखी ही नहीं। लेकिन अब इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि 2002 करोड़ का घोटाला इस शराब नीति के जरिए दिल्ली को पहुंचाया गया। यानी आम लोगों को, दिल्ली के लोगों को इतना चूना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने लगाया। लेकिन ये पार्टी बेशर्म है, बेशर्मों की पार्टी है। उसके बाद भी वो अपने घोटाले सामने आने पर उसको डिफेंड करेंगे और डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र सीएजी की इस रिपोर्ट में किया गया है और किस तरह से अब तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। और अगर इस रिपोर्ट में कुछ नहीं था तो अरविंद केजरीवाल ने 2017 से लेकर अभी तक क्यों एक भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी थी जब तक उनकी सरकार थी। यह मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 2017 से 18 लेकर अब तक एक भी रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी थी। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरविंद केजरीवाल के झूठ का पिटारा खुल गया, सीएजी की रिपोर्ट आ गई और सीएजी ने 14 पॉइंट्स में बताया है कि किस तरह से यह घोटाला हुआ, किस तरह से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इंप्लीमेंटेशन इस पॉलिसी का ठीक से नहीं हुआ जिसकी वजह से नुकसान हुआ। साथ ही साथ जो 32 जोन में दिल्ली को बांटा जाना था उसमें से 22 जोन में ठीक से बांटा नहीं गया। पहले जिस तरह से लाइसेंस एक व्यक्ति को एक दिया जाता था उसमें भी घपला किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो कोविड के दौरान 1+1 आपको याद होगा अरविंद सरकार की नीति, एक के साथ एक फ्री, उसकी वजह से ही ये घाटा हुआ है। वो भी एक कारण है जो राजस्व का घाटा हुआ है सरकार को, यानी दिल्ली को आमदनी नहीं हुई जो आमदनी होनी चाहिए थी। अब जो 14 पॉइंट्स हैं वो क्या है शराब पॉलिसी पर, सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। उसमें कहा गया है कि नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ रुपए का घाटा लगा। इस शराब नीति से पहले एक व्यक्ति को एक लाइसेंस मिलता था, लेकिन इस नीति में जो बदलाव किया गया उसमें सबसे बड़ी खामी यह कि एक व्यक्ति 2 दर्जन से ज्यादा लाइसेंस ले सकता था, यानी 24 से ज्यादा लाइसेंस सिर्फ एक व्यक्ति ले सकता था। यह क्यों किया गया? इसमें साउथ की लॉबी भी शामिल थी जिन्हें सीधा सीधा फायदा पहुंचाया गया और कई लॉबीज का नाम भी इसमें सामने आया है। दिल्ली में पहले 60% शराब की बिक्री 4 सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी, जबकि नई शराब नीति में कोई भी निजी कंपनी रिटेल लाइसेंस ले सकती थी। यानी पहले 60% सरकारी कॉरपोरेशन से होती थी, लेकिन उसके बाद इस नीति को खत्म कर दिया गया। सरकार इसकी बिक्री करेगी, इसको खत्म कर दिया गया और कोई भी लाइसेंस ले सकता था। शराब बिक्री का कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। सोचिए, डबल से भी ज्यादा, यानी जो प्रॉफिट सरकार को होता था वो प्रॉफिट उन कंपनीज को दे दिया गया जिन्होंने लाइसेंस लिया। थोक का लाइसेंस शराब वितरक और शराब निर्माता कंपनियों को दे दिया गया, जो कि एक उल्लंघन है। लाइसेंस देने से पहले आर्थिक या आपराधिक कोई जांच नहीं की गई। शराब लाइसेंस देने में राजनीतिक दखल और भाई भतीजावाद हुआ। ये साफ है, जिस तरह से साउथ में केसीआर की बेटी का नाम आया, इसके अलावा और कई लोगों का नाम आया, तो ये साफ है कि इसमें राजनीतिक दखल साफ साफ था। लिकर जोन के लिए 100 करोड़ के निवेश की जरूरत होती है, लेकिन नई पॉलिसी में इसे खत्म कर दिया गया। यानी कितने निवेश किया जाए ये प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ। शराब की दुकानें खोलने में नियमों को ताक पर रखकर अवैध शराब की दुकान खोली गई। घरेलू और मिक्स लैंड यूज में भी शराब की दुकानें खोली गईं। एमसीडी और डीडीए की अप्रूवल नहीं ली गई। शराब दुकानें गलत जगह पर खोली गईं। शराब की क्वालिटी, सोचिए, ये सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, उससे भी समझौता किया गया। यानी जगह जो होती है वो तय जगह के अलावा खुलेगी ना। समाज के रूप में भी आप देखिए और व्यक्ति के रूप में भी देखिए, दोनों को इस पॉलिसी के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और बीआईएस की रिपोर्ट नहीं होने पर भी शराब बेचने की परमिशन मिली। आप सोचिए,
क्वालिटी स्टैंडर्ड का कोई चेक ही नहीं रखा गया, कोई बेसिक मार्क ही नहीं रखा गया, यानी आप किसी भी तरह की शराब बेच सकते हैं। और ये कितना घातक हो सकता है। शराब की टेस्टिंग की कुछ रिपोर्ट दे दी गई, लेकिन जांच में पता चला लैब ही अनऑथराइज्ड है, यानी अनऑथराइज्ड लैब से भी जांच करा के शराब की रिपोर्ट दी गई। विदेशी शराब के मामले में 51% रिपोर्ट पुरानी या गायब थी। शराब में हानिकारक तत्वों की रिपोर्ट को अनदेखा किया गया। दिल्ली की शराब की तस्करी को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। अवैध शराब बेचने को बढ़ावा मिला। अब ये जो रिपोर्ट है दिल्ली सरकार को 2021-22 आबकारी नीति की वजह से 2002 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कह रही है। और जो नीतिगत ढांचा है उसे लेकर आबकारी नीति यानी जो इंप्लीमेंटेशन के लिए थी नीति, उसमें गलती थी, उसमें खामियां थी, जिस वजह से ये सारा नुकसान हुआ। और कौन कौन से पॉइंट थे ये मैंने आपको बताया। अब ये रिपोर्ट जब सदन में आई उसके पहले ही आम आदमी पार्टी ने पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि इसमें उसके पार्टी के मुखिया फंसे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल गए थे, जमानत पर बाहर हैं। और मनीष सिसोदिया तो आबकारी मंत्री ही थे, उप मुख्यमंत्री, जो जेल से इस वक्त बाहर हैं इस मामले में जमानत पर। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो भी जमानत पर बाहर हैं इस मामले में। तो बड़े नेता फंसे हुए हैं, इसीलिए कल से ही एक माहौल बनाना आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया था। आज जब दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। किस मामले में? तस्वीरों के मामले को लेकर, अंबेडकर जी की तस्वीर और साथ में भगत सिंह की तस्वीर को लेकर, जबकि वो तस्वीर लगी हुई है मुख्यमंत्री कार्यालय में, सिर्फ उसकी जगह बदली गई है। नियम के अनुसार जो मुख्यमंत्री बैठता है उसके पीछे जो है उस वक्त के प्रधानमंत्री जो करंट होते हैं पीएम वो, और राष्ट्रपति की फोटो लगी होती है, बीच में गांधी जी की फोटो होती है। वही फोटो वापस से लगाई, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जानती थी कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और वो आम आदमी पार्टी जो लगातार कहती थी कि कोई सबूत नहीं मिले, उसको डर था कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो ये सबूत सामने आ जाएंगे, इसीलिए उसने पूरा माहौल बनाया। और इसके बाद पहले 8 विधायक, उसके बाद 22 में से 21 विधायक सदन के बाहर कर दिए गए। 28 तारीख तक वो सदन में नहीं जा पाएंगे। अब जो दिल्ली विधानसभा का सत्र है ये 1 मार्च तक चलेगा, लेकिन 28 तारीख तक जो ये सदस्य हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। अरविंद केजरीवाल को आपने जिस दिन से चुनाव का नतीजा आया, एक वीडियो, उसके बाद जब बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो और भगत सिंह की फोटो हटाने का इन लोगों ने नैरेटिव चलाया, तो वो एक ट्वीट, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल आपको कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह यही है कि जिन सीएजी की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे थे 2017-18 से लेकर अब तक, जिन्होंने एक भी सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर आने नहीं दी, 14 रिपोर्ट हैं, ऐसी 14 रिपोर्ट हैं जिनको सदन के पटल पर आना है। और अरविंद केजरीवाल ने इन रिपोर्ट को सदन के पटल पर आने नहीं दी, डर की वजह से, क्योंकि उनको पता था कि उनके झूठ का गुब्बारा फूट जाएगा। और इसीलिए विधानसभा चुनाव के पहले जो विजेंद्र गुप्ता अब जो स्पीकर हैं दिल्ली विधानसभा के, वो कोर्ट भी गए, कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन बोला कि अब लेट हो गया है, अब चुनाव होने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक पूरे तरीके पैंतरे अपनाते रहे ताकि कहीं ये रिपोर्ट चुनाव से पहले सदन में ना आ जाए, और इसकी कोशिश उनकी कामयाब भी हुई। हालांकि इस पर जो स्पीकर ने कहा है वो बात सबको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब पॉलिसी बदले जाने से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ये आम आदमी पार्टी कहती, लेकिन कैग की रिपोर्ट कह रही है कि नुकसान हुआ है। प्रतियां सभी को दी गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने सदन के पटल पर ये रिपोर्ट्स आने ही नहीं दी थी। उनकी पूरी कोशिश थी कि ये रिपोर्ट किसी तरह से सदन में आ ही ना पाए। दरअसल सरकार ने नॉन कंफर्मिंग म्यूनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने के समय पर परमिशन नहीं दी, इस वजह से भी नुकसान हुआ। अलग अलग उसके आंकड़े दिए हुए हैं। ठेकेदारों ने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, लेकिन सरकार फिर से टेंडर जारी करने में असफल रही, इसकी वजह से नुकसान हुआ। कोरोना महामारी के समय ठेकेदारों को नियम के विरुद्ध जाकर छूट देने की वजह से 144 करोड़ का नुकसान हुआ। लोकल लाइसेंस धारकों को से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूलने की वजह से भी नुकसान हुआ। ये सब कुछ कहा गया कि ये सब नुकसान हुआ है
और इसी वजह से 2002 करोड़ का नुकसान दिल्ली को हुआ है। और यह रिपोर्ट सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आतिशी कह रही हैं कि देखिए इंप्लीमेंटेशन की वजह से नुकसान हुआ है। अगर हमें इंप्लीमेंट करने देते, और इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पाए? हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए एलजी की वजह से, ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से। अगर हमें इंप्लीमेंट करने देते तो उसके बाद ये पॉलिसी फायदे में रहती। देखिए पंजाब में भी ये पॉलिसी लागू है। यानी ये लोग इतने बेशरम हैं कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इंप्लीमेंटेशन में गलती नहीं हुआ ठीक से, इसका मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी इंप्लीमेंट करने के लिए वो पॉलिसीज ही गड़बड़ थी। लेकिन इनको मैनिपुलेशन करना, इनको झूठ बोलना इतना आता है कि ये हर बात पे झूठ बोलते हैं। और एक नया झूठ बोलना इन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि जनता को समझ में आ रहा है कि गड़बड़ी क्या, और इसीलिए जनता ने इनको घर बिठा दिया है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को घर बिठा दिया है। और ये सदन में जाते हैं, हंगामा करते हैं, और देखिए किस तरह से समय का चक्र घूमता है। वो विजेंद्र गुप्ता, जिनको बार बार, वो नेता प्रतिपक्ष वही थे, मतलब बीजेपी के नेता वही थे वहां पे, तो उनको बार बार उठा के जिस तरह से फेंका जाता था सदन से, अब वही पीठासीन अधिकारी हैं। अब वो पीठासीन अधिकारी हैं। और सोचिए समय का चक्र घूमा है, और आज आतिशी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके सहित 20 विधायकों को, कुल 21 विधायकों को सदन के बाहर कर दिया गया, और 28 तारीख तक वो सब बाहर ही रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, अब तो आपके झूठ की, आपके पाखंड की, आपकी बेईमानी की, आपके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सामने आ गई है। अब तो आपको आके जनता से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये लोग इतने बेशरम हैं कि विश्वास मानिए, ना ये सामने आएंगे ना माफी मांगेंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद, नमस्कार।